हे गाइस। सो यार इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत बच्चे बता रहे थे कि सबको कौन ब्रांच में बहुत ही डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है यार। तो आज मैंने विजुअली सारे ब्रांच के बच्चों को यहाँ पे बुला करके उनसे एक इंटरव्यू लेने की कोशिश किया और उनसे उनके एक्सपीरियंस और उनसे उनकी जो मुश्किलें आ रही हैं वो सब पता करने की कोशिश किया, और जो कि आप अपनी वीडियो में इस वीडियो में देख लोगे। तो यार उससे पहले बस एक चीज़ कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अमेजिंग वीडियो के लिए नोटिफाई कर देना। और एक ग्रुप भी हमने बनाया है जो आप ही के लिए बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसके अंदर आप ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, और जो भी तरह के डाउट है आप पूछें वहाँ आकर के। ओके गाइस, सीधे चलते हैं वीडियोस पे। ओके, तो दीक्षा तेरी मतलब ब्रांच के बारे में बता दे यार अपनी जरा। हाँ, तो मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें बेसिकली कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं है। मतलब हमें मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, एंड थोड़ा डिजिटल सर्किट एंड और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल होते हैं, और उसके साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जिसमें भी एक कोडिंग लैंग्वेज है। ये सब होता है बस। तो सीएसई में मतलब बाकी ब्रांच के मुकाबले में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस एज इन किस फेस किसी ब्रांच जैसे कि हमारे जो पेरेंट ब्रांच है ना, जैसे कि सीएसई, थोड़ा क्या डिफरेंस? मतलब द ओनली डिफरेंस विच आई कैन सी इज लाइक कि और अदर ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन है। जैसे बायो में बायो साइंस में काफ़ी फोकस किया जाता है, और सीएसएम में मैथ्स पे, डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग पे। बट सीएसई में आई कांट सी एनी स्पेशलाइज्ड थिंग जो है इधर। तो फिर और अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट क्या है सीएसई में, बाकी ब्रांच में ऐसा क्या नहीं? हाँ, मैंने लास्ट ईयर प्लेसमेंट सेट चेक किए थे, तो सीएसई का ट्रिपल आईटी में 100% प्लेसमेंट था। लाइक जितनों ने अप्लाई किया था एक और प्लेस्ड, और इंटर्नशिप का भी कुछ मतलब ऐसे ही है से। तो सीएसई वालों तो मतलब प्लेसमेंट वाइज ठीक है, सीएसई अच्छा है। दीक्षा अपना वर्कलोड भी बता दे, मतलब बाकी ब्रांच के मुकाबले तो ज़्यादा है कम? फर्स्ट सेमेस्टर में तो सब कुछ सेम ही थे, सबके सिलेबस तो एज मतलब कुछ ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। बट सेकेंड सेम में तो मतलब हमारा एक कोर्स था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जो मुझे बहुत टफ लगा था। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड लगा। मतलब वीकली लैब्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन लगता था। एंड डीएसए भी थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए। और बस बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक ही थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तो मतलब जैसे हमने 11th-12 में पढ़ाई था उसी का एडवांस था। बाकी सब ठीक था, और थर्ड सेम गोइंग ऑन है, ऑनगोइंग है। ओके, क्या मतलब सीएसई का तो पता। तो यार अब सुमित पे चलते हैं। सुमित कौन सी ब्रांच से भाई? I'm from Electronics and Communication Engineering, EC. ओके यार, मतलब ईसी के बारे में तो मुझे जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ ईसी में वर्कलोड कितना है? EC का वर्कलोड के हिसाब से like for the first semester is as Diksha said is like same for all branches, क्योंकि सेम सब्जेक्ट होते हैं। इन सेकंड सेमेस्टर जो CSE वालों का और हमारा होता है that is basic electronics, that is different subject। और उसमें ये होता है कि तुम्हारे लैब्स जो होते हैं, मतलब कंटिन्यूअस वीकली लैब्स होते हैं, उनको मतलब you should understand them, क्योंकि टॉपिक्स तो 12th वाले होते हैं, तो थ्योरी में इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइक जो भी बच्चे जेईई मेंस से आएंगे दे विल बी लाइक कि उनको पता होगा टॉपिक्स क्या हैं, बट उनको ये नहीं पता होगा कि प्रूविंग लाइक स्टेप वाइज प्रूविंग क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे होता है मेनली शॉर्ट मतलब ट्रिक्स। तो स्टेप वाइज प्रूविंग उनको बस समझनी चाहिए क्लासेस में, एंड इन द लैब्स लाइक लैब्स में एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, तो इट वोंट बी दैट हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड। इतना नहीं लगा एक्स्ट्रा, तो इतना भी ज़्यादा वो नहीं है। सेमेस्टर 2 तक लो वर्कलोड। सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट्स आर सीटीडी एंड ईएलई दैट आर a bit too hard because उनके लैब्स के वाइवास भी होते हैं, तो you should understand each and every lab, क्योंकि वो पूछे जाते हैं हर वीक। तो 2 कोर कोर्सेज हो गए इसी के थर्ड सेमेस्टर में। यस। और प्लेसमेंट कैसे? प्लेसमेंट इसकी की you can check on the website also, like 90% प्लस होती है हर बार, 92, 94%। तो जितने बच्चे बैठते हैं उनकी हो जाती है ना। और the thing is कि ज़्यादा बच्चे इसी कोर में कम जाते हैं, मेनली वो थर्ड फोर्थ ईयर में जाके सीएसई साइड कोर्सेज भी लेते हैं, और वो उसी ब्रांच में प्लेस होते हैं कि सीएसई जो कंपनीज होती हैं, सीएस बेस्ड कंपनीज। मतलब इसमें प्लेसमेंट है सही, इसी में भी ट्रिपल आईटी में।
EC is the second branch after CSE that is the most recognized in triple ITD और उसकी मतलब stats are continuous like same 90 plus. एक बात है, ट्रिपल आईटी दिल्ली जब शुरू हुआ था तब बस 2 सब्जेक्ट थे, उसमें 2 ब्रांच थे, आईटी और ईसी। बाद में आईटी को कन्वर्ट किया था सीएसई में 2012 में। तो देखा जाए तो ईसी सबसे पुराना ब्रांच है। अच्छा समझ जाओ फिर। देवजीत कौन सी ब्रांच है भाई? भाई मैं बायो साइंस ब्रांच से हूँ, सीएसबी। सवाल अब हमारी तो सीएसबी और बाकी ब्रांच में क्या डिफरेंस? देखो यार, डिफरेंस तो कंप्यूटर साइंस ही है, प्लस बायो साइंस हो जाएगी एक्स्ट्रा, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो जो सीएसई और उनके में जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है ना, पहले 2 सेमेस्टर तो सेम ही है। थर्ड सेमेस्टर में अपने 2 कोर कोर्सेस आ जाएंगे। सेकंड में भी आता है, सेकंड में बस एक आता है, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी आएगा। और सेकंड जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें 2 कोर कोर्सेज आ जाएंगे अपने। एक तो जीएमबी आ जाएगा, जेनेटिक्स, और उसके बाद सीबीबी आ जाएगा, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी। यही है। हाँ, बाकी सारे वही कंप्यूटर के जो दूसरे लोग भी पढ़ रहे होंगे उस वक्त थर्ड सेमेस्टर में। और मतलब ऐसे बाकी बच्चों का सवाल मतलब प्लेसमेंट सीएसई सीएसबी में क्या डिफरेंस? देखो प्लेसमेंट का भी देखो थोड़ा सा तो है, क्योंकि 2018 में ही आई थी ब्रांच। हाँ, तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है। मतलब ऐसे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी। हाँ, मतलब परसेंट अगर मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सीएसबी में सीएसबी वाले बच्चों को बैठने देते प्लेसमेंट में। देखो भाई, ऐसा है ना कि अभी जो लास्ट ईयर का जो सीन था वो ये था कि मान लो 70-30 का रेशियो था, ऐसा था। लेकिन ये बात भी है कि मैंने भी सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने भी यही बोला था जैसे जैसे नेक्स्ट बंदे आएंगे ना, तो उनका फिर और कम फेस होगा उनको प्रॉब्लम। तो यही है, अगर वो 730 का था तो मान लो अभी 80-20 का हमारे लिए, फिर तुम्हारे लिए 90-10। हाँ, मतलब कि धीरे धीरे ना, मतलब कंपनीज देखो, वैसे भी कोई जो ऊपर की जो ए कैटेगरी की कंपनीज होती है, ए या ए प्लस वाली, वो मना तो करती नहीं है। कुछ ही होंगी उनमें से जो मना करती है। जैसे लास्ट ईयर भी जो इंस्टीट्यूट ने मना किया था बस बैठने से, और इस बार इंटर्नशिप में भी 32 में से कितनी 23-24 तो हो गई थी सीएसबी की। तो ये सीन है। मतलब ऑलमोस्ट सारे बैठने देते हैं कुछ और हाँ। इतनी ही है हमारी, मतलब सीएसबी और सीएसई बराबर। हाँ। बस डिफरेंस अगर तुम हाँ कोडिंग वगैरह है तुम्हारी, कोडिंग उतनी भी नहीं, लेकिन हाँ सही गुड कोडिंग है तुम्हारी, तो बस हो जाएगा, तुम ले लोगे पैकेज, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ओके तो नक्सिमजीत चौधरी प्रो पहली बार तो यार कौन सी ब्रांच से यार कैमरा चालू कर देगा भाई? हाँ, कैमरा एक क्योंकि घर पे नहीं था गाड़ी। यस, ले ले भाई ये कैमरा। कौन सी ब्रांच हाँ, है भाई? CSCI। यार CSCI और बाकी ब्रांच में क्या डिफरेंस है? थोड़ा तो पहले सी से आई गेस CSE से तो काफी कॉमन है, तो लाइक मोस्टली कोर्सेज। डिफरेंस यही है कि 4th सेम तक तो आई गेस नो डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस तो कोई नहीं है। बाद में बस जब सबके पास सिलेक्ट आई गेस 5 कोर्सेज सिलेक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल CSE के, तो AI वालों के आई गेस 2 होते हैं कंपलसरी फॉर एग्जांपल 5th सेम में। ऐसे 1-2 सेम में डिफरेंसेस है, ज़्यादा तो कोई CSE से डिफरेंस नहीं है एज फार एज आई नो। एंड न्यू ब्रांच है तो या समथिंग है। और वर्कलोड कैसा है? वर्कलोड सेम जैसे पूरा ट्रिपल आईटी में आई गेस CSD से कम, CSD से कम है बस आई गेस। CSE से इतना आम मतलब सीएसई के बराबर। हाँ, CSE के बराबर। यस। और प्लेसमेंट्स कैसे हैं बाकी ब्रांचों के मुकाबले? प्लेसमेंट्स का भी कोई आइडिया नहीं है। अभी पहला 2 ही तो बैच आई गेस रिलीज हुए हैं, अभी तक ग्रेजुएट हुए। मतलब सॉरी, सेकंड ईयर का ही है अभी तक, मतलब हम तो अब सेकंड हो गए, थर्ड बचा। यस, अभी तक थर्ड ईयर ही है। वो वाला 23 वाला बैच अभी फर्स्ट बैच था जिसमें CSCI आई थी, तो अभी तक एक भी ग्रेजुएट नहीं हुआ। फिर भी कुछ तो स्टैटिस्टिक्स पता होंगे, मतलब प्लेसमेंट के अरे ग्रेजुएट ही नहीं कोई भी, तो प्लेसमेंट कहां से लेंगे? मतलब 2013 में आए थे बच्चे तो।
नहीं आप कॉलेज कौन लाइक 2019 से हुआ था, तो 2019 से हुआ था। ओके ओके। बोल तो रहे 23 वाले पहले तो। बाय द वे कौन लाइक स्टडी, मेरे को स्टडी नाम लिखा रहा है लाइक तू अपने बैच का है कौन लाइक? अरे ये बायोसाइंस का है। अच्छा ओके कूल या तो ओके ब्रो, कोई नहीं। ओके ओके, तो सिबिन कौन सी ब्रांच से भाई? भाई मैं सीसैम से हूँ, 2020 बैच। तो सीसैम और बाकी ब्रांच में ऐसा क्या डिफरेंस? भाई अपना कोर्स जो है मेनली मैथ्स बेस्ड है बाकी कोर्स के कंपैरिजन में, और अपने में ऐसा है कि जो मैथ्स है वो प्रूफ बेस्ड होता है बेसिकली। तो वर्कलोड कितना है यार? मतलब बाकी ब्रांच का सीएससी का बोलते हैं वर्कलोड बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले में। वर्कलोड जो है सीएसडी के कंपैरिजन में कम है, लेकिन है मतलब बाकी से ज्यादा है और थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी मतलब सीएसडी से डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा होगा, लेकिन वर्कलोड थोड़ा कम है। हाँ तो प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब सीएसएम में प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितने परसेंटेज कितने और अपॉर्चुनिटी है बाकी ब्रांच में? बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में मतलब सीएससी के तो बराबर ही रहता है, क्योंकि दोनों का सेम प्लेसमेंट रहता है हर साल। और सीसैम में ऐसा रहता है कि तुम्हारे पास फाइनेंस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह। मतलब प्लेसमेंट्स के मुकाबले में सीएससी के बराबर। हाँ प्लेसमेंट भी अच्छे सीएससी। ओके ओके सीबी कुछ कोर कोर्सेज बता दे, जैसे कि तुम से फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो सेम ही रहता होगा, उसके बाद फिर कैसा सीन है सीसैम का? सीसैम का फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तो सीएससी जैसा बिल्कुल सेम है। थर्ड सेमेस्टर से डिफरेंट है, मतलब हमारे कोर्सेज अलग हो जाते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोर्स ले ले, जैसे रियल एनालिसिस है हमारे पास और तुम्हारे पास मैथ 3 है, तो दोनों में सेम ही है, बस हमारे में पहले प्रूफ होगा, बाद में कैलकुलेशंस वगैरह। अच्छा, तो कितने कोर्स आते हैं तुम्हारे फिर कोर कोर्सेज थर्ड सेमेस्टर में? हमारे 2 मैथ्स के कोर कोर्स हैं। हाँ मोस्टली सबके ही है 2, बायोसाइंस का भी 2 है, ईसी का भी 2 ही बोल रहा है, सीसैम का भी 2 ही है, लेकिन हमारा डिफरेंट है ना बाकियों से। तो है। मोस्टली सबके 2 ही है। हाँ थर्ड सेमेस्टर से। हमारे मैथ्स के कोर्सेज तुम्हारे जितने ही होंगे, बस फर्क इतना है कि वो कोर्स डिफरेंट होते हैं। तो कभी आप मतलब कौन सी ब्रांच में? CSD ब्रांच से हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन। या तो CSD में वर्कलोड कितना ज़्यादा है? वर्कलोड ज़्यादा है बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में, स्पेशली CSC के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ही है। ये आप कह सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वर्कलोड है। और डिफरेंस कितना है मतलब बाकी ब्रांचों में और इस ब्रांच में? क्या डिफरेंस? दो मतलब डिफरेंसेस की बात करें तो पहले तो कोर्सेज का ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। तो ये डिज़ाइन फोकस कोर्सेज हैं, तो जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में हमारे डिज़ाइन की काफ़ी मतलब डिफरेंशिएट हो जाता है बाकी कोर्सेज में, सेकंड सेमेस्टर से ही पता चल जाता है डिफरेंस। तो डिज़ाइन हैवी कोर्सेज होंगे, काफ़ी असाइनमेंट्स मिलते हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांचेस, टाइट डेडलाइंस होती हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। बट फन होता है, जिसका डिज़ाइन में इंटरेस्ट है उसके लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच है, ये तो है। और प्लेसमेंट्स का थोड़ा इसमें फ़र्क है, क्योंकि ये नई ब्रांच है तो ऑब्वियसली इसकी थोड़ा प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ स्टेलर नहीं है। बट आई होप, क्योंकि इसमें एक्चुअली बाइफर्केशन भी एक्चुअली कुछ डिज़ाइन के बच्चों ने डिज़ाइन की प्लेसमेंट्स के लिए करते हैं और कुछ जनरल प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हैं। जो जनरल में बैठे हैं उनका तो ठीक रिकॉर्ड है, बट जो भी डिज़ाइन के लिए बैठे हैं तो उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, बिकॉज नई ब्रांच अभी इतनी कंपनीज है भी नहीं, और डिज़ाइन इंटर्नशिप की भी अभी ज़्यादा यहाँ पे बेस बना नहीं है। पर ओवर द कमिंग ईयर्स आई होप जैसे ब्रांच बढ़ेगी और इसका अच्छा रेपुटेशन होगा तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स भी अच्छी होंगी। वो हो ही जाएगी, आने वाले जो बैचेस है ना उनके लिए फिर उन्हें कम प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी हमारे कंपैरिजन में। तो भाई वो बात तो है, वो सभी ब्रांचेस के लिए, जैसे CSB वो सभी नई ब्रांचेस के लिए, हाँ, CSB और वो वगैरह। हाँ वही। मतलब यहाँ पे मेनली सारे ब्रांचेस है वो CSE के साथ ही कंप्लीट मतलब साथ ही टक्कर। यप बिकॉज CSE लाइक कोर ब्रांच है ना एक टाइप से, CSE और ECE। हाँ तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांचों को यार प्लेसमेंट देखा जाए तो
CSE, CSAM, CSAI और CSE की डिफरेंस नहीं है। या अगर मैं कहूँगा तो प्लेसमेंट वाइज अगर किसी को प्लेसमेंट फोकस है तो वो CSE को प्रेफरेंस है, स्पेशली अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज में जाना चाहता है तो वो CSE को फोकस करे, CSAI को और CSAM को फोकस करे। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरी ब्रांच अगर नहीं मिल रही है सपोज वो ब्रांच, तो उसके बाद CSB या CSD इन पे देखे। तो ये मेरे हिसाब से प्रेफरेंस होनी चाहिए अगर उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी से जाना है। हाँ, मतलब CSD को लास्ट में। अगर EC में नहीं है ना तब जाके आप आ सकते हो CSB C++ में। हाँ, अगर हाँ। EC मिल रही है तो EC ले लो। हाँ, अगर EC अगर मिल रही है आपको- तो आई गेस हाँ। मेरे को उतना आइडिया नहीं EC का कितना, मतलब उसका भी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, बट अगर आपको अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपको कंप्यूटर साइंस हाँ, वाली ब्रांच तब- ही लेनी है, तब हाँ तब वही बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो मत लो वो ब्रांच। हाँ, ये बात मैं तो है ट्रिपल CSD के लिए स्पेशली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्रांच में मतलब काफ़ी आपसे मतलब रेगुलर काम मांगेगा ये। तो अगर आपका डिज़ाइन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको बहुत मतलब मेंटल टेंशन सी हो जाएगी कि मैं क्यों इस ब्रांच के अंदर आ गया। तो काफ़ी मेरे है को-पैट्रियट्स हैं मतलब इस ब्रांचेस में जिनका इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो वो मतलब एक तरीके से सफ़र ही कर रहे हैं कुछ जो आगे काफी सोच सफर के। करना पड़ता है वही। हाँ, स्पेशली CSD में तो काफ़ी होगा, तो उसमें ध्यान सोच समझ के आना। इसको प्लीज़ मतलब इंटरेस्ट है तो जेन्युइन इंटरेस्ट है, फिर आप बहुत इंजॉय करोगे, कोई लिमिट नहीं है इसमें, बहुत कुछ वही। इंजॉय करने के लिए इस ब्रांच में। तो ओके हो गया अभी। और सिबिन भाई CSAM का भी कुछ ऐसे ही रहता है क्योंकि काफी लोग का मैथ्स इतना फेवरेट होता नहीं है, तो इसलिए फिर वो वही पूछते हैं कि मैथ्स कितनी टफ है। मैथ्स यहाँ पे टफ तो है, मतलब वो तो उसमें नो डाउट टफ तो है, लेकिन यहाँ पे मेनली रीजन लेने का ये होता है कि आगे जाके अपॉर्चुनिटीज बहुत आ जाती है तुम्हारे वो पास। तो है मतलब लाइक E-commerce तुम्हारे के साथ क्योंकि कंप्यूटर साइंस के साथ तो मैथमेटिक्स ले रहा है, तो इट्स लाइक द परफेक्ट मैच फॉर समथिंग लाइक, मतलब लाइक किसी भी फील्ड में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहती है। और लाइक डेटा साइंस ले ले, इन्वेस्टमेंट बैंकर ले ले, या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ही ले ले, सब में इसकी डिमांड रहती है पूरे टाइम। तो आगे जाके लेकिन वही है, 4 साल मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ये सेम बात इसके लिए भी होती है CSD के लिए लागू, कि इसमें भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, स्पेशली UI UX रिसर्च वगैरह काफ़ी मतलब इंडिया में स्पेशली काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है जैसे हम देखते हैं अपने आसपास। तो वही है मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, बट अगेन जैसे CSAM में सेम सिमिलर हाल है कि इंटरेस्ट वाली बात है इसमें। इंटरेस्ट वाली बात है। मैं कह रहा था भाई CSAM में इतनी मैथ्स उतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर मतलब जैसे स्ट्रक्चर है उस हिसाब से पढ़ोगे तो, और बेसिकली प्रूफ बेस्ड है मतलब जेई वालों को उनके फिर भी उतना नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जो जेई के होंगे क्या जेई वाले जो होंगे जेई वाले जो होंगे उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मतलब ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रूफ वाले आ जाते हैं फिर बाद में CSAM में। हाँ प्रूफ वाले आ जाते हैं, लेकिन अब मतलब अगर जैसे लेक्चर हो रहा है तो लेक्चर में जैसे टीचर प्रूफ करा रहा है तो मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम के कंपैरिजन तो थर्ड सेम वाला तो इजी है मैथ्स रिकॉर्डिंग। सही ओके ठीक है। CSS का कुछ है? C++ का एक सेकंड में एक बार मैसेज करके थे। थैंक यू गाइस यार अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। तो शैल्या एक बार अपने बारे में बता दो यार। आई एम शैलजा अग्रवाल, मैं कॉमर्स से हूँ। आई एम फ्रॉम GD गोइंका पब्लिक स्कूल। आई लिव इन दिल्ली। ब्रांच CSS कौन? तो फिर Non admission science. कैसे? हाँ जी, Admission 12th बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के नहीं, बस मैथ्स मैंडेटरी थी, बाकी 12th के स्कोर से हुआ था। मतलब इसमें वर्कलोड कितना कैसा आपको लग रहा बाकी ब्रांच? मतलब वर्कलोड तो लाइक काफी ज्यादा है, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल सर्किट भी होता है, तो थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, पर लाइक आई थिंक वर्थ इट है। मतलब और कोडिंग भी, अगर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो
तो थोड़ी सी बेसिक्स लाइक इट्स बेटर थोड़ी बेसिक्स पाइथन वाइथन पढ़ के आओ। बाकी तो इट्स स्टिल बाकी सीनियर्स भी काफी अच्छे होते हैं, तो दे हेल्प। बाकी टीए वगैरह भी लॉट होते हैं, तो वो काफी हेल्प कर देते हैं। और इसमें मतलब बाकी ब्रांचों में क्या डिफरेंस है? इट्स लाइक कि अगर जैसे कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस है तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियसली पीक पे है ही, एंड इफ यू कंबाइन इट विद सोशल साइंस तो वो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से काफी लाइक अच्छा है। तो मतलब क्या सब्जेक्ट है? सोशल साइंस में सोशियोलॉजी होती है, जैसे सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड्स ऐसे लाइक होते हैं। बाकी आगे जाके काफी इलेक्टिव्स भी मिल जाते हैं, तो आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हो। अच्छा शर्जा, जैसे काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे CSSS है तो सोशल साइंस है, तो जो हम 11th 12th में 10th 11th में जैसा था अपना, तो वैसा टाइप का वो सोशल साइंस है या फिर कुछ अलग है? CS से रिलेटेड है, कुछ अलग है? नहीं, मतलब जो सोशल साइंस भी होता है, इवन ऐसे जो हमारा रिसर्च मेथड्स है अभी उसमें RMSSD में भी लाइक वी हैव मतलब ऐसे उसमें रिसर्च वगैरह है, बट थोड़ी बहुत कोडिंग से भी रिलेटेड है, मतलब ऐसे दोनों का मैच है। बाकी ऐसे जैसे सोशियोलॉजी भी था, तो जैसे स्कूल में होता है रट्टा मारना होता है एंड देन लिख के आ जाओ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। सोशियोलॉजी में वी हैड टू स्टडी एंड देन नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने पढ़ा है टॉपिक वाइज तो आपको पता है, एंड ऐसे लाइक क्या। एंड बाकी काफी थोड़ा बहुत हेक्टिक तो है ही, क्योंकि वीकली क्विजेस एंड ऑल होते हैं, बट वो हेल्प करते हैं प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, और कई बच्चे जो UPSC वगैरह करना चाहते हैं आगे, उनके लिए हेल्पफुल है क्या सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस IIIT में, मतलब अपार्ट फ्रॉम वर्कलोड? Apart from workload, I don't know much about UPSC, yes, but like हाँ हेल्पफुल तो होगा, मतलब सोशियोलॉजी वगैरह फिर हो सकता है हेल्पफुल, लेकिन पता है एक बात है ये कि वैसे IIIT में से मना कर दिया जाता है, प्रोफेसर खुद ही मना कर देते कि आप ना करो, स्पेशली UPSC, क्योंकि उसकी जो वो होती है ना प्रिपरेशन होती है वो अलग थोड़ी करनी पड़ती है। और यहाँ पे जैसा करिकुलम है IIIT का आपका, तो मौका काफ़ी कम मिलेगा आपको, क्योंकि ये लोग फ्री रखेंगे नहीं आपको। तो ये तो बाहर तब हो सकता है ऐसे साइड बाय साइड करने में, तो मतलब साइड बाय साइड तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा वो। तो प्लेसमेंट्स के बारे में, मतलब प्लेसमेंट कैसा प्लेसमेंट्स अभी मतलब CSSS के आई थिंक एक ही ब्रांच मतलब एक बैच पास हुआ है, बट काफी अच्छी गई है जहाँ तक आई नो। मतलब इवन CSSS के लोग भी आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में भी लगी थी एक सीनियर के, आई डोंट नो मच अबाउट प्लेसमेंट्स, बट या ऐसे कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि एकदम लो है या कुछ, मतलब काफी सही है। हाँ मतलब वही है कि अभी नहीं है, बस इससे थोड़ा सा वो है, लेकिन जैसे जैसे दूसरे आएंगे उन लोगों के लिए थोड़ी कमी प्रॉब्लम होगी। जैसे जो जितनी भी नई ब्रांचेस है, CSSS हो या CSB हो या CSD हो, वही सीन है। जैसे जैसे आपका ईयर बीतेगा आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कंपनी ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगेगी, वो तो है। ओके सो ओके अच्छा एक सेकंड, हाँ जैसे CSSS में मेरे ख्याल से अपना CS रिलेटेड जितने भी, एक तो CS+ वाले हैं और दूसरा तो EC, ये अलग हो गया है ना। तो पहले 2 सेमेस्टर तो सेम ही था, है ना, सब कुछ सेम ही था। एक कोर कोर्सेज था बस CSSS से सेकंड में सेमेस्टर, हाँ वो सभी का वही था। और जो अभी 3rd सेमेस्टर है उसमें कितने कोर कोर्सेज थे CSSS के? 3rd सेमेस्टर में भी सारे कोर कोर्सेज हैं। नहीं मतलब CSSS के, हाँ मतलब कोर ही है, मतलब SSH भी हमें इलेक्टिव नहीं मिला, हमें कोर मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट। हाँ वो तो कंप्यूटर साइंस के थे, लेकिन सोशल साइंस वाले कितने थे? अच्छा कितने सब्जेक्ट हैं? सोशल साइंस का भी 3rd सेमेस्टर में तो एक ही है, 2 मैथ कोर्सेज हैं, देन APS। ओके मैथ्स का एक तो वो मल्टीवर्स वाला होगा, एक
और हाँ दूसरा हाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या कैलकुलस और डीएम हाँ सही है, ठीक है। चलो जैसे हाँ क्या, थैंक यू शिल्पा। थैंक्स सर। थैंक यू सो गाइज, इस वीडियो में मैंने जितना हो सके कवर करने की कोशिश करी है और उन बच्चों से ज़्यादा डायरेक्ट राय आपके लिए ली है कि वो अपनी राय बताए अपने ब्रांच के बारे में, और जितना उन्होंने बताया आपको ध्यान से सुनना होगा। ओके, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और अगर ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ब्रांच पिक करें और कौन सी ब्रांच, और अगर कोई मजबूरी हो तो भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ट्रिपल आईटी में कुछ भी मिल रहा हो ले लो। ओके, तो यार सही, आशा करता हूँ ये वीडियो सही लगी हो। अगर सही लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना और हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहा हो और कोई भी अगर आपके फ्रेंड जोन में जिसको भी इस तरह का कोई भी इश्यूज़ हो, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें इस ग्रुप को, और जितना हो सके उसे फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएं। ओके, तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में और नए कंटेंट के साथ।